गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने कर्ल के ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखिए सर, जो कर्ल के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन थे उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिया था। अब हम क्या करेंगे, उसी के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए जो कर्ल और डाइवर्जेंस के और भी कुछ क्वेश्चन है उसको करेंगे। क्योंकि इस यूनिट में मैंने आपको स्टार्ट में भी जब करवाई थी तब भी मैंने बता दिया था कि ज्यादातर फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही क्या किए जाते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूला किया था वो कौन सा था? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इसका मैंने बताया था कि मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। और ये मैंने प्रूव करने के लिए दिया था। और इसी के साथ में एक और फॉर्मूला जो बताया था वो क्या था? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पाई। ये दो फॉर्मूले जो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपको याद रहने चाहिए क्योंकि इन दो फॉर्मूलों का सबसे ज्यादा आगे की कुछ यूनिटों के अंदर यूज होगा। ठीक है, अब जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल्स टू क्या होता है? एन कोष्टक एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 2, जहां एन क्या है? जहां एन एक नियतांक है, जहां एन एक नियतांक है तथा आर वेक्टर एक स्थिति सदिश का परिमाण है। ठीक है, मतलब आपको ये फॉर्मूला जो है क्या करना है? प्रूव करना है, जिसमें आर आपके पास में क्या है? स्थिति सदिश है। ठीक है, और वो किसके? डेल स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू एन कोष्टक एन प्लस आर की पावर एन माइनस 2 के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा अक्षरों में लिख देते हैं। डेल स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू आपके क्या होगा? एन कोष्टक एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसमें बोला क्या है? स्थिति सदिश। तो आपको मालूम होगा स्थिति सदिश थ्री डायमेंशनल के अंदर आर वेक्टर बराबर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको अगर परिणाम के रूप में लिखोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर परिणाम के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब इस आर का क्या कर लो? एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि जो डेल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? डेल बाय डेल, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, इसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें आपको डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, मतलब आर का आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई और जेड तीनों के सापेक्ष अवकलन करने के ऊपर क्या वैल्यू आती है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो इस वाले इक्वेशन का, तो आपके पास में क्या आएगा? 2 डेल आर बाय, या तो इसका कर लो या तो इसका कर लो, दोनों में क्या है? कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा है, बस एक के ऊपर से रूट हटा दिया और कुछ भी नहीं किया है। देखो इस वाले का भी करके देख लेते हैं, सीधा नीचे वाले का ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 डॉट 2 इंटू एक्स। तो यहाँ से डेल आर बाय डेल एक्स किसके बराबर आ गया? 2 से ये 2 गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1/2, क्योंकि माइनस के 1/2 आएगा यहाँ से और वो नीचे चला जाएगा।
तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स बाई आर की। ठीक है, इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल वाई वो किसके बराबर होता है, जैसे ये एक्स बाई आर क्या है वो तो वही का वही, ये किसके बराबर आएगा, वाई बाई आर के बराबर आएगा। और डेल आर बाई डेल जेड जो है वो किसके बराबर आएगा, जेड बाई आर के बराबर आएगा। इतना औसत ध्यान रखना। अब देखो डेल संकारक का पहले ही मैंने बता दिया कि डेल संकारक जो होता है उसको किस प्रकार से लिखते हो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। क्योंकि अभी हमको निकालना क्या है, डेल स्क्वायर आर की पावर एन का मान निकालना है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से आपको स्टार्ट कहां से करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, डेल स्क्वायर आर की पावर एन, इसको आप किस प्रकार से लिखोगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर एन, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर आर की पावर एन प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर आर की पावर एन। ठीक है, इसको नंबर क्या लगा देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करो, बाय पार्ट, जो ये डिफरेंशिएशन तीन चर राशियों के सापेक्ष है एक्स वाई और जेड, इन तीनों में से किसी एक के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लेते हैं तो बाकी वाले का भी हमें क्या मिलेगा, उसी के जैसा जैसा ही आंसर मिलेगा, बस कंपोनेंट उसमें चेंज हो जाएगा, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा या वाई की जगह पे जेड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि या फिर यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स आर की पावर एन, आर का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू एन। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अगर 1/2 इंटू एन तो इसको लिखोगे तो ये n/2 के इक्वल होगा। या फिर इसका डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, n आगे से ऊपर से नीचे आ जाएगा, साथ में r की पावर n-1 डेल r बाई डेल एक्स। डेल r बाई डेल एक्स का मान किसके बराबर है, x अपॉन r के बराबर है, तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n r की पावर n-1 x अपॉन r, मतलब n x r की पावर n-2 वैल्यू आएगी किसकी, डेल बाय डेल x r की पावर n की क्या वैल्यू आएगी, n x की पावर r की पावर n-2। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, डेल बाय डेल x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से आप देखो, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर n, मतलब इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, डेल बाय डेल एक्स आर की पावर n। अब ये मान इसके अंदर रख दो तो ये वैल्यू क्या आएगी, डेल बाय इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी, n x की पावर x इंटू आर की पावर n-2। देखो n कांस्टेंट है तो n को क्या ले लेंगे, सीधा बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से n को अगर हम बाहर ले लेंगे इस इक्वेशन से, ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर n बराबर क्या आ जाएगा, n डेल बाय डेल एक्स आर की पावर n-। अब इसमें कौन सा नियम लगेगा, अवकलन के गुणा वाला नियम लगेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर n इक्वल टू n बार है आर की पावर n-2, x का अवकलन करोगे तो मल्टीप्लाई में 1 प्लस अब x बार r की पावर n-2 का अवकलन करोगे तो r की पावर n-2 का अवकलन करोगे, सबसे पहले n-2 बाहर की तरफ आ जाएगा, फिर r के ऊपर पावर क्या लग जाएगी, -2 तो है ही, और एक पावर क्या आ जाएगी n-3, -1 एक और होगा तो, और r का किसके सापेक्ष अवकलन आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा।
तो ये वैल्यू क्या आएगी, डेल आर अपॉन डेल एक्स के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान किसके बराबर था, डेल आर अपॉन डेल एक्स जो था वो आर एक्स अपॉन आर के इक्वल था। ठीक है, ये एक्स अपॉन आर के इक्वल था, तो यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह पे क्या मान रख दोगे, एक्स अपॉन आर। तो ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स बाई आर। तो ये इक्वेशन क्या आएगी, n कोष्टक में r की पावर n माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर आर n माइनस टू इंटू आर की पावर n माइनस, ये क्या आ गया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर एन का मान। ठीक है, ये नंबर 2। अब इसी प्रकार जैसे हमने x के सापेक्ष ये डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात किया, वैसे के वैसे y का मान लिखेंगे, तो ये डेल स्क्वायर अपॉन इसी प्रकार आर एन का y तथा z के सापेक्ष द्वि अवकलन का मान क्या होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल्स टू, बस कुछ भी नहीं चेंज होगा, चेंज सिर्फ क्या होगी, एक्स वाली टर्म चेंज होगी, जहां पे एक्स आया उस जगह पे अब क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये एन कोष्टक में आर की पावर एन माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर, ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से जेड के सापेक्ष लिखेंगे, तो जेड के सापेक्ष लिखेंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एन बाहर, फिर आर की पावर एन माइनस टू प्लस जेड स्क्वायर एन माइनस टू आर की पावर एन प्लस एन माइनस फोर, ये वैल्यू आ गई। और ये समीकरण नंबर क्या होगी, अब इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 से मान किसमें रखने होते, से मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, और इक्वेशन नंबर 1 जो थी इन तीनों के ही संयोजन के बराबर थी, जिसमें डेल स्क्वायर आर की पावर एन बराबर क्या था, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर एन, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर आर की पावर एन प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर आर की पावर एन के बराबर था। अब इसके अंदर क्या करोगे, ये जो तीन वैल्यू निकाली है, इन तीन वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है। इन तीन वैल्यू को जब इसके अंदर पुट करेंगे तो उस कंडीशन में एन तो कॉमन आ गया, तीनों से बाहर बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो आर की पावर एन माइनस टू इसमें भी आ रहा है, आर की पावर एन माइनस टू इसमें भी आ रहा है, और आर की पावर एन माइनस टू इसमें भी आ रहा है, तीन बार जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आर की पावर एन माइनस टू प्लस बाकी वाली चीजों के अंदर आप देखोगे तो कॉमन के अंदर क्या है, एन माइनस टू कॉमन है, इसमें भी एन माइनस टू, इसमें भी एन माइनस टू, और आर की पावर एन माइनस फोर भी कॉमन है। तो अंदर इसके कॉम्पोस्टर के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर, क्योंकि आर जो होता है उसको किस पर, आर स्क्वायर जो है उसको किस प्रकार से लिखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब स्थिति सदिश का परिणाम निकालते हो तो उस कंडीशन में उसका स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, एन कोष्टक में 3 आर की पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर प्लस टू। तो एन कोष्टक में
3 r की पावर n-2 प्लस n-2 r की पावर n-। अब यहां से r की पावर n-2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, n कोष्टक में 3 प्लस n-2 कोष्टक के बाद n माइनस r की पावर n-2, तो वैल्यू क्या आ गई, n कोष्टक में n प्लस 1 r की पावर n-, इसके बराबर है डेल स्क्वायर r की पावर। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि है तो सिंपली डिफरेंशिएशन, पर इसमें क्या पावर एन आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या है, गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, प्रूव हो नहीं पाता, क्योंकि सही ढंग से डिफरेंशिएशन स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, तो उस जगह पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और फॉर्मूला है जो कि कर्ल के ऊपर डिपेंड है, मतलब डबल टाइम अगर किसी वेक्टर का कर्ल हो जाए तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, वो भी हमें आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, डेल वेक्टर कोष्टक में डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में, इस कोष्टक और इस डेल वेक्टर के बीच में कोई डॉट नहीं है, डॉट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेडियंट निकल रहा है। और सीधी सी बात है, डेल वेक्टर और ए वेक्टर दो ही कैसे सदिश है, और सदिशों का यहाँ पे गुणनफल कैसा हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है, मतलब इन दोनों से प्राप्त क्वांटिटी कैसी होगी, एक अदिश राशि, और अदिश राशि का हमेशा क्या निकल जाता है, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे साइड में एक और फॉर्मूले के नीचे लिख देना कि ग्रेड ऑफ क्या निकाला गया है यहाँ पे इसका, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर निकला। सेम वही की वही कंडीशन है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष एक कंपोनेंट को सॉल्व कर देंगे तो वैसे के वैसे क्या होंगे, वाई और जेड के सापेक्ष कंपोनेंट आएंगे और उन तीनों को जोड़ देंगे, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला भी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले ए वेक्टर है, थ्री डायमेंशनल घटकों के रूप में लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, ठीक है। इसका हमें क्या लेना है, इसका कर्ल लेने को, जब हम इसका कर्ल लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या आएगा, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, आई कैप जे कैप ए कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। यहाँ से इसका फॉर्मूले वही का वही सिंपल, हमने जो इससे पहले कर्ल का फॉर्मेट याद किया था वही का वही सूत्र है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, आई कैप के कोष्टक के अंदर डेल बाय ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन ए वाई अपॉन डेल जेड प्लस जे कैप डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए कैप कोष्टक में क्या आ जाएगा, डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल। ठीक है, अब हमें इसका भी क्या निकालना है, वापिस से कर्ल निकालना है। सॉरी, तो इसका भी कर्ल लेने पर, जब इसका भी हम कर लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो फॉर्मूला होगा वो किस प्रकार से चेंज होएगा, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, आई के डेल बाय डेल एक्स
अब ये वाली टर्म आई कैप के नीचे वाली तो लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल जेड। अब जे कैप डेल बाई डेल वाई, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगी, डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल एक्स। अब के कैप वाली टर्म आएगी तो ये वाला आ जाएगा नीचे, डेल बाय डेल जेड डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई। इस तरीके से इसको लिख देंगे। अब देखो इसमें टोटली आप देखोगे 3 टर्म मिलेगी इसकी, ठीक है, एक तो x कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, एक y कंपोनेंट के रूप में और एक z कंपोनेंट के रूप में। तीनों में से क्या कर लो, एक टर्म ज्ञात कर लो, उसी की कंपैरिजन करोगे आप तो अदर वाली टर्म भी वैसी की वैसी प्राप्त होगी, y और z के सापेक्ष भी, बस चेंज क्या हो जाएगा, x की जगह पे y और एक बार x की जगह पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, और उन तीनों को जोड़ देंगे तो वापस क्या मिल जाएगा, पूरे के पूरे कर्ल का मान मिल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, ओनली फॉर इसके लिए कौन से एक x घटक का ही मान ज्ञात करते हैं, ओनली एक x घटक का मान ज्ञात करोगे तो बाकी वालों का तो अपने आप ही मान निकल जाएगा। तो देखो सबसे डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऑफ x कंपोनेंट है तो ये आई कैप। अब इस आई कैप का यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखना है, ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे तो देखो यहां से यहाँ इसके ऊपर हाथ रखा और इसके ऊपर ऐसे हाथ रखा, तो ये डेल वाई किसकी तरफ जाएगा, इस वाले कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो डेल बाय डेल वाई कोष्टक में डेल अपॉन ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन ए एक्स अपॉन डेल वाई माइनस डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, तो जेड। अब क्या आएगा, डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो अंदर की तरफ इस डिफरेंशिएशन को, ठीक है, तो ये टर्म जो है वापिस डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस माइनस डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड डेल एक्स आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर देखोगे तो वाई स्क्वायर की टर्म में जेड स्क्वायर की टर्म है, पर टर्म आ किसकी नहीं रही है, बाकी अभी आ नहीं रही है, एक एक्स स्क्वायर की टर्म। तो क्या करो, इस समीकरण में हमें ज्ञात किसका कौन सा कंपोनेंट करना है, एक्स का कंपोनेंट ज्ञात करना है, तो इसके अंदर क्या करोगे, डेल स्क्वायर और ए एक्स अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या करने पर जोड़ने और घटाने। अगर y वाला ज्ञात कर रहे होते तो क्या करते, डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर का भी हमको क्या करना पड़ता, उसको भी जोड़ना या फिर क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। तो अब देखो इसको इसके अंदर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इसका टू क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, सो डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो टर्म पॉजिटिव में सबसे पहले उनको बाहर की तरफ ले लेते हैं, प्लस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन
डेल जेड डेल एक्स। अब वापिस पीछे की तरफ जो माइनस वाली टर्म है जो घट रही है वो सारी लिख देंगे। तो क्या आएगी डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब देखो इस समीकरण में से आप देखोगे तो डेल अपॉन डेल एक्स तीनों के अंदर आ रहा है, तो उसको क्या कर लेते हैं, बार कॉमन ले लेते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स बार कॉमन आया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, और इसमें से आप देखोगे तो इसको आप देखो इसके अंदर एक गड़बड़ है, एक्स एक्स। ठीक है, तो यहां से ए एक्स को अगर बाहर कॉमन ले लोगे तो यहां से वैल्यू क्या प्राप्त होगी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये क्या आ गया, और यह वैल्यू किसको प्रदर्शित करती है, डेल्टा स्क्वायर को। ठीक है, एक तो मान यहाँ पे आ गया, और यह वाली टर्म किसको प्रदर्शित कर रही है, डेल वेक्टर और ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को, क्योंकि आई वाली टर्म आई के साथ में आ रही है, जे वाली टर्म जे के साथ में आ रही है और के वाली टर्म के साथ में आ रही है। कुल मिला के ये क्या है, ए वेक्टर का क्या है, एक डाइवर्जेंस फॉर्मेट है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, डेल बाई डेल एक्स क्वेश्चन में डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, ये तो कौन सा कंपोनेंट आ गया आप लोगों के पास में, एक्स कंपोनेंट। ये क्या होगी, समीकरण नंबर 2, और इस वाली को नंबर 1 लगा दिए। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से कौन सा कंपोनेंट लिखे, इसी प्रकार डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऑफ वाई, वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स की जगह पे अब क्या आ जाएंगे, सारे के सारे वाई की टर्म, डेल बाय डेल वाई डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वाई आ जाएगा। अब इसी तरीके से तीसरा लिखोगे, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऑफ जेड इज टू क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल जेड डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ऑफ, ये 3 और ये 4। समीकरण नंबर 2, 3 और 4 को किसमें रखेंगे, आप लोगों के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, 3 या 4 को उसके अंदर रखो, या फिर 2, 3, 4 को अगर आप जोड़ोगे तो भी क्या मिलेगा, वही का वही मान मिलेगा जो कि क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा। तो 2, 3 एंड 4 का मान क्वेश्चन नंबर 1 में रखने। जब इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस डेल वेक्टर
क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जेड। ठीक, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ोगे तो यहां से वैल्यू क्या है, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। ठीक है, तो डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई आई कैप प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर के कोष्टक में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड। ठीक है, इजिकल्स टू क्या आ गया, अब ये तो डेल वेक्टर कोष्टक में डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर, ये मैं क्या करना है, यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका काफी बार यूज होगा, मतलब यहाँ इसमें यूज हो ना हो, पर फाइनल ईयर में इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पेपर के अंदर, ये ध्यान रखें। ठीक है।